वाला है। तो ईंटों चूने का प्रचलन एक क्यों आ गया, क्योंकि जो भी आप 18th 19th सेंचुरी की बिल्डिंग देखते हैं उसमें ईंटों चूना ही मिलेगा। फिर 1986 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है, और जब विश्व धरोहर घोषित किया गया उसके बाद खजुराहो का नाम विश्व मानचित्र पर आया है। मगर ये मध्य प्रदेश की पहली यूनेस्को लिस्टेड साइट। जो भी खजुराहो की मंदिर है, शुरुआत में उन्होंने क्या किया कि पत्थर का इस्तेमाल किया है, ग्रेनाइट है। मगर ग्रेनाइट के साथ समस्या क्या थी कि इसको कहीं से काटते हैं, कहीं से टूटता है। सैंडस्टोन में क्या है, अगर आप नाखून बना रहे हैं, अगर आपने यहाँ से छेनी मारी तो इतना हिस्सा ही जाएगा, यहाँ से नहीं टूटेगा। ग्रेनाइट हो सकता है यहाँ से टूट जाए। जी जी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ग्रेनाइट की चट्टानों का बेस यहाँ पर चुना, और पत्थरों को लाए गए हैं केन नदी के पास से ही पत्थरों को लाए गए हैं, वहीं पर इनको मार्किंग किया गया। हाथी, घोड़े, बैलगाड़ी, रथ की सहायता से यहाँ पर उनको असेंबल का कार्य हुआ है। मगर ये ऊंचाई पर लेके कैसे गए, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि रैंप बनाया, जैसे इजिप्ट के पिरामिड। तो रैंप के द्वारा हाथी, घोड़े, बैलगाड़ियां चढ़ जाती थी। आखिरी में क्या होता था, मंदिर में राउंड राउंड पत्थर देख रहे हैं, गोल गोल शिखर होता है ऊपर। जी जी। हर मंदिर में है। उसकी विशेषता क्या होती है, वो सिंगल ब्लॉक होता है, एक ही पत्थर होता है। तो वो ये समझ लें कि दैट्स वर्किंग लाइक ए कॉर्क ऑफ द बोतल, उसको रखा है ऐसा, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो उससे वो भी फंस गया। साथ में जो ब्लॉक है, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ गए, वो स्प्रेड नहीं होंगे, वो वहाँ जी बंद गए आपस में। वो बंद गए आपस जी में। जी। ठीक है, उसके ऊपर रखते थे कलश, उसके ऊपर रखते थे नारियल। ये इंटायर ऊपर कैसा कहलाता शिखर। तो उससे दो समस्याएं निपट गई, एक तो मंदिर के ब्लॉक आपस में बंद गए, दूसरा वहां पर लीकेज नहीं होगा। क्योंकि मंदिर उन्होंने लेयर बाय लेयर बनाए हैं, तो पहली लेयर जैसे बनाई तो दो ब्लॉक के मध्य में स्टेपल लगाते गए, स्टेपल ऐसे, ठीक है, जैसे लकड़ी में कभी देखना ऐसे लगाते हैं स्टेपल, ठीक है। और जब नीचे से ऊपर रखा गया है, तब एक में गड्ढा खोदा, एक में उभार बनाया, और ऐसे इंटरलॉक सिस्टम से इन ब्लॉक को रख दिया गया। तो मंदिर कैसा हो गया, इस चारों तरफ से लॉक हो गया। और यही कारण है कि मंदिर आज ही बचे हैं, क्योंकि बीच में कुछ पिलर ऐसे हैं, कुछ फिगर ऐसे हैं जिनको लोगों ने तोड़ा है। और यदि इंटरलॉक सिस्टम के नहीं होते तो ये मंदिर धराशायी हो जाते, बिल्कुल गिर जाते। क्योंकि वो वेट डाइवर्ट हो गया, इसलिए मंदिर आज ही बचे हैं। ये जो सामने वाला मंदिर है, ये मंदिर कहलाता है लक्ष्मण मंदिर। ये भगवान विष्णु को डेडिकेट करता है। मगर आप इसके ऊपर का हिस्सा देखेंगे, इसमें 4 शिखर देखेंगे आप, 4 टावर दिख रहे हैं, यहाँ से देखिए आप 4 शिखर देखिए साइड से 4 शिखर दिख रहे हैं। तो हर एक मंदिर के 4 शिखर आपको देखते हैं। ये 4 शिखर ही क्यों हैं, ये 4 जीवन के पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कई बार लोग यहाँ पर आते हैं, उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि आखिर यहाँ पर सेक्सुअल फिगर क्यों बना दिए गए। भाई ये मंदिर है, ये पूजा पाठ का स्थान है, कोई कामसूत्र के स्थान के लिए नहीं है कि आप आए हनीमून यहाँ पर मनाएं। ये गलत धारणाएं लोगों के अंदर चली गई हैं। दरअसल यहाँ पर इरोटिक फिगर, सेक्सुअल फिगर मुश्किल से 5 से 7% है, और लोगों ने इतना हाईलाइट कर दिया कि यहाँ यदि बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स नहीं आने देते, और पेरेंट्स आते हैं तो बच्चे सोचते हैं इस उम्र में भी जा रहे हैं खजुराहो। तो ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 जीवन के पुरुषार्थ हैं। पहला अर्थ है, यदि पैसा ना हो तो जीवन में कुछ नहीं होता है। पैसा यानी फाउंडेशन, धर्म यानी बिल्डिंग। धर्म का मतलब यहाँ पर ह्यूमन से है, मानवता से है, ह्यूमन डिजायर से है, मानवता से है। यहाँ धर्म का मतलब यज्ञ, हवन, कर्मकांड से नहीं है। तीसरा है काम। यदि काम ना हो, सेक्सुअल पावर ना हो, डिजायर ना हो, तो रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। बताएं यूनिवर्स चलेगा कैसे? पेड़ में, पत्तों में, सभी में वही तो है, पशु पक्षी सब में वही काम है। प्रकृति उसी से चल रही है, और एक ही उपाय है इस एनर्जी को कहीं ट्रांसफर करने का, वो है काम। और बताइए पेड़ से पेड़ कैसा पैदा होगा, मनुष्य कैसे पैदा होगा? ठीक है। और जब लोग कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, तो क्या है, ब्रह्मा ने हमको बनाया, हम दूसरों को बना रहे हैं। उस काम के प्रोडक्शन देखिए आप, कि ब्रह्मा ने हमको वो शक्ति दी है कि हम अपने ही समान मनुष्य का निर्माण करते हैं। ये हम सोचते नहीं है कभी। उसका यही कारण है कि हम ब्रह्मास्मि जो लोग कहते हैं। तो काम है, मगर जितना आनंद, प्लेजर काम में है, आनंद काम में है, उतना इस नेचर में कहाँ है? कहीं नहीं है। वह आनंद कुछ एक क्षण, कुछ एक पल का है, और व्यक्ति का उस समय दिमाग शून्य होता है। और जब शून्य की स्थिति में दिमाग पहुंचता है, तब उसको वह फीलिंग होती है जो फीलिंग उसको कहीं मिलने वाली नहीं है। उसी फीलिंग को बार बार पाना चाहता है, एडिक्शन होता है उसका। यदि हम एक स्टेप और आगे चले जाएं, तो हम क्या करेंगे, आत्मा का मिलन परमात्मा से करवा लेंगे, और मिलेगा परमानंद, जिसे हम कहते हैं मोक्ष। तो जो शून्य की फीलिंग है, ये हमेशा के लिए हो जाएगी। यही कारण है कि खजुराहो को एक शिक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, और यहाँ पर यूरोटिक फिगर हैं, ये शिक्षा की दृष्टि से ही बनाए गए। चलो सर आगे चलते हैं। और
इसकी एक और विशेषता है मंदिर की, यहाँ पर शेर हम देख रहे हैं, ऊपर भी शेर दिखेगा, यहाँ भी शेर दिख रहा है। चंदेला राजवंश का राजकीय प्रतीक है और ये पंचायतन चले का इकलौता बचा हुआ मंदिर है। इसको हो गया 1100 साल, पहले हम इसी में चलते हैं। ये घरों का मंदिर था पहले, ये मंदिर पलट हो गया, गिर गया, तो बाद में लक्ष्मी को रखवा दी गई। लेकिन एक मंदिर आप देखना, दैट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग। ये देखिए, ये व्हाइट कलर का, इसकी विशेषता क्या है, इसमें आप देखेंगे 5 धर्म। पहला है इस्लाम, देख रहे हैं आप, डोम। दूसरा स्क्वायर पगोडा बुद्धिस्ट। जी जी। तीसरा पिरामिड शिखर हिंदू। हाँ, साथ में जोड़ा है जैन, और ऐसा ही होता है गुरुद्वारा। अब बताइए कि आप यहाँ से निकल जाते, ऐसा कहाँ मिलता है हिंदुस्तान में? जूते पहने आइए। ये लक्ष्मण मंदिर है। अब आप देखना सामने पोर्च, बिल्कुल लग रहा है जैसे नंबर 3 होता है ओम के आकार का। ये कहलाता है मकर तोरण। जय श्री राम। मकर तोरण, और मगर के मुंह से गंगा को बहते हुए दिखाते हैं, जो ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिर रही हैं, दैट इज साइन ऑफ प्यूरिफिकेशन। यानी जो भी व्यक्ति मंदिर के अंदर जाएगा वह ऑटोमेटिक गंगा स्नान कर लेता है, ऐसा हम मानते हैं। तो अगर किसी ने स्नान नहीं किया है तो चिंता मत करना, हम गंगा स्नान ही कर लेंगे। मगर मंदिर क्या ब्रह्मांड का प्रतीक है, तो ब्रह्मांड देखिए दिखता कैसे, इधर आइए। ये देखिए, ये है ब्रह्मा, ये है विष्णु और ये है महेश। साथ में 9 ग्रह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आकाश का प्रतीक है। सेंटर में विष्णु है, मतलब सीधा है विष्णु का मंदिर है। सेंटर में शिव होते तो शिव मंदिर होता। फिर हम देख रहे हैं एक व्यक्ति नृत्य कर रहा है, पेट इसका बड़ा है। एक बड़ा पेट संपन्नता का प्रतीक है। कभी किसी भिखारी का देखा आपने, हट्टा कट्टा कोई बड़ा पेट वाला कभी नहीं मिलेगा, इस साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। फिर हम देखते हैं एक गंगा का फिगर है। गंगा का वाहन होता है मगर, यमुना का वाहन होता है कछुआ। साथ में द्वारपाल, नागराज यानी पाताल, पृथ्वी और आकाश। हो गया पूरा ब्रह्मांड। अगर कोई बोलता गॉड, जी यानी जनरेटर ब्रह्मा, ओ यानी ऑपरेटर विष्णु, डी यानी डिस्ट्रॉयर शिव, तो अगर बोल दिया ओ माई गॉड तो कोई नहीं बचा। ये हम देख रहे हैं यमुना का फिगर है, कैसे दिखाया गया है। इनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, मगर सौम्यता से भरा हुआ है। इनका वाहन होता है कछुआ। एक गंगा के फिगर में आप देख रहे हैं, चेहरे पर स्माइलिंग ज़्यादा है, चंचल इनका स्वभाव होता है। इनका वाहन होता है मगर। तो जो गंगा की धाराएं हैं बदलती रहती हैं, रास्ते बदलते रहते हैं, यमुना स्थिर रहती है, तो एक्सप्रेशन में भी आपको दिखता है। Every figure is the part of the block and each and every figure is a part of the wall। यानी ये फिगर तरासे गए हैं, ये चिपकाए नहीं गए हैं जी। इन हाथियों की संख्या 156 है, मगर कोई भी 2 हाथी एक से नहीं है। ये आसपास कुछ महावत वगैरह भी हमको दिखते हैं। एक कीर्ति मौका है, ये मंदिर को बुरी नज़र से बचाता है, और ये हमको अक्सर दिखता है ट्रक्स के पीछे लटके हुए चेहरे, क्योंकि ये आसपास की एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। यानी या तो लिखना पड़ेगा आपको, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, या फिर इसको लगा दे, बराबर काम करेगा। ये फर्टिलिटी का प्रतीक है। जब हम किसी फ्लावर का सेक्शन करते हैं, देन वी कैन फाइंड गायनोशियम एंड एंड्रोशियम, इन्हीं के फ्यूजन से बनता है एम्ब्रियो। ये हम देख रहे हैं, ये दरअसल त्रिशूल की डिजाइन है। अगर हम सोचें कि त्रिशूल का डिजाइन आया कहाँ से है, तो ये है ओवम। इसको तोड़ के गया स्पर्म अंदर, हमने लगा दी डंडी, हो गया त्रिशूल। इसी को थोड़ा तिरछा किया, हो गया ओम। तो ओम क्या है, क्रिएटिविटी का प्रतीक है। जब सूर्य से स्प्लिट हुए जो बाकी ग्रह, तो जो वेव निकला उसको हम कैसे शब्दों में लिखें, कैसे हम उसका शेप बनाएं, तो ओम ऐसा ही बना है, दिस साइन ऑफ फर्टिलिटी। ये रुद्राक्ष की माला है। फिर हम देख रहे हैं ये दुर्गा जी का फिगर है। इसमें 10 भुजाएं हैं। आप देख रहे हैं चेहरे के भाव, आइस, नोज, चिन, चिक, लिप्स, ईयरिंग, और देख रहे हैं इसका नी कैप कितने सुंदरता से दिखा दिया गया। फिर बहुत सारे वॉरियर्स हम देखते हैं। वॉरियर्स इसलिए है क्योंकि मंदिर कहीं ना कहीं युद्ध में विजय के प्रतीक है, सेलिब्रेशन के प्रतीक है। कुछ म्यूजिशियन डांसर्स भी दिखते हैं, कहीं कहीं सेक्सुअल फिगर, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका टाइम फिक्स नहीं है। बाकी जानवरों का तो फिक्स है कि कब किस समय क्या करना है। फिर हम देख रहे हैं कुछ और जियोमेट्रिक डिजाइन। कुछ चेहरे हम देख रहे हैं बालकनी विंडो में, ये चेहरे नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम करने का काम करते हैं। अब देखें कुछ फिगर, इसको हो गया 1100 साल। ये देख रहे हैं 2 अप्सराओं के मध्य भगवान शिव को दिखा दिया, मगर गौर से देखना जो भगवान शिव का फिगर है,
उसमें क्या दिखेगा आपको, त्रिशूल, नाग और कमंडल। वो क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग पोस्चर है, देख रहे हैं, बिल्कुल आशीर्वाद की मुद्रा में। उसके ऊपर हम देख रहे हैं विष्णु का फिगर है, वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं। शंख और कमल का पुष्प हाथ में है, मगर शिव के ऊपर विष्णु को रखा गया क्योंकि विष्णु का मंदिर है। फिर शिव के बगल में हम देखेंगे उस समय का फैशन, इस समझ ले डॉक्यूमेंट्री है। एक फीमेल का फिगर है, वो दरअसल बांसुरी बजा रही है, अंगुली का मूवमेंट देखना, उसकी हेयर स्टाइल, ज्वेलरी, बॉडी प्रपोर्शन, मगर गौर करके देखना आप उसके कपड़े कौन से हैं, वो है स्किन टाइट एंड ट्रांसपेरेंट, जिसे बोलते हैं लेगिंग्स। तो ये देखिए लेगिंग्स जैसे कपड़े आज से 1100 वर्ष पहले महिलाएं पहनती थीं, जो महिलाएं कहती हैं हम मॉडर्न हो गए। उसके ऊपर एक और फिगर आप देखना, वो क्या कर रही है, कपड़े पहन रही है, मगर एक टांग पर कपड़ा है, देखेंगे आपको एक टांग पर कपड़ा नहीं है जी। तो अभी सिर्फ इतना बचा है कि पूरी टांगें खुल गई, यही जोड़ा है, ये जोड़ भी खत्म होने को है बहुत जल्दी। भविष्यवक्ता भी हैं आप? जी, भविष्यवक्ता भी हैं? ये भविष्य वक्ताओं के ही मंदिर है। जो हम सोच नहीं सकते, सोचने की कल्पना नहीं कर सकते, वो सोच के मंदिर बनाए गए हैं। इंजीनियरिंग का कमाल है, बहुत बड़े भविष्य वक्ता रहे। सही कह रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर एक फिगर है, एंड सी इज गोइंग टू राइट द लेटर। ये देखिए बैक साइड से दिखाया गया है, ये पत्र लिख रही है, पत्र को छुपा रही है और मुस्कुरा रही है। पत्र को लिखना क्या बताता है कि हमारे यहाँ महिलाओं के लिए एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया था। एक पत्र को छुपाना क्या बताता है, कुछ सीक्रेट है जो कि छुपाई जाने वाली है। और चेहरे पर स्माइलिंग क्या प्रदर्शित करता है, ये बताता है कि लव लेटर है। ये बात है कि लव लेटर सिर्फ शादी के पहले होते हैं, शादी के बाद ना लव बचता है ना लेटर बचते हैं। अगर हो गई होगी तो समझ गए होंगे आप। फिर हम देख रहे हैं दोनों विष्णु का फिगर है, ड्रैगन आपको हर जगह दिखता है। इस ड्रैगन की विशेषता क्या है, एक व्यक्ति मुंह के पास है जो मन को प्रदर्शित करता है, एक व्यक्ति पैरों के पास है जो बुद्धि को प्रदर्शित करता है, और जानवर इच्छा को प्रदर्शित करता है। होता क्या है कि जब किसी के दिमाग में कोई इच्छा उत्पन्न होती है, मन और बुद्धि का अंतर्द्वंद वहीं से शुरू हो जाता है। एक डायबिटिक पेशेंट का मन उस पर करेगा जिसको डॉक्टर मना करेगा। जी। बुद्धि बोलेगी डॉक्टर ने मना किया, मन बोलेगा चलो निपटा जाएगा जो होगा। तो जब वो बोल दे निपटा जाएगा जो होगा, मतलब वो मन के बहाव में बह गया, यानी जानवर हो गया। यदि बुद्धि से काम लिया तो बचा रहेगा। तो वही संत बचे जो बुद्धि से काम ले रहे हैं, जो मन के बहाव में बह गए, वो देखिए कहाँ कहाँ प्रवचन कर रहे होते, नहीं तो जेल में चले गए। तो मन को कैसे आपको कंट्रोल करना है। फिर इस कपल को देखिए, नीचे जो कपल है दैट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग। उसमें देखना क्या है, द गाय ही गॉट सीरियस। उसका चेहरा देखिए आप, पुरुष चिंतित दिख रहा है, देखा आपको, पुरुष चिंतित है। जी। जो है ना प्लेट है इसके पीछे की तरफ, पुरुष चिंतित दिख रहा है, महिला उसके चेहरे को देख रही है। अब चिंतित होने का कारण क्या है, महिला का बेली देखिए, पेट देखिए आप उसका, शी इज प्रेग्नेंट। तो जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो पति की चिंता कैसे बढ़ जाती है। यहाँ से देखिए, कितना भी बिगड़ेल लड़का हो, एक बार कहते हैं उसकी शादी हो जाने तो सुधर जाएगा, सुधर ऐसे ही जाते हैं। ये नाग कन्याएं हैं, और यहाँ पर एक साड़ी के समान कपड़े पहने, इस साड़ी का पल्लू ने पकड़ रखा है। अब इस तरह कर जाएगा। अब ये देखिए, ये देखें लाइट पड़ रही है, ये जो लाइट पड़ रही है गोमुख है, गार्गोयल है। तो जब इस मंदिर का लोग इस्तेमाल करते थे पूजा पाठ के लिए, अभिषेक वगैरह करते थे, तो पूरा का पूरा पानी यहीं से बाहर निकल जाता था, कहलाता गोमुख, गार्गोयल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कपल है। जैसी कपल एम्ब्रेस करता है, एक बंदर देखें आप कैसे इनको डिस्टर्ब कर रहा है, पुरुष छड़ी से बंदर को भगा रहा है, बंदर भागता ही नहीं, तो दोनों मुस्कुराकर बंदर को देख रहे हैं। यही कारण है जब कोई किसी को बगैर मतलब डिस्टर्ब करता तो हम अनायास कहते हैं भाई नो मंकी बिजनेस, सुना होगा आपने। फिर शिव, विष्णु, अप्सराएं हैं। ये शार्दुल ड्रैगन हर जगह है। यहाँ पर इस महिला के हाथ में दर्पण है, एक चुटकी मांग में सिंदूर भर रही है, चेहरे पर स्माइलिंग। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानो रमेश बाबू, ये डायलॉग सब बात के स्क्रिप्ट पहले की है। फिर हम देख रहे हैं ओरजी, यहाँ पर ही महिला खड़ी है, पुरुष ने टांग लपेट रखी है, इसकी टांगें बहुत लंबी है। वैसे देखा जाए तो टांगों के अनुसार सब कुछ लंबा ही लंबा दिखेगा आपको। ये हम देख रहे हैं टंग से टंग भी टकरा रहे हैं। ये है इंडियन किस, एंड इंडियन किस इज नॉन एज अ फादर ऑफ फ्रेंच किस, क्योंकि कामसूत्र हमारे यहाँ लिखी गई, हिंदुस्तान में फ्रांसीसी से लिख के नहीं आई। ये ओरल दिखाते हैं। ये पुरुष हाथ के सारे से कह रहा है इस महिला को कि भाई डोंट वरी नॉट हरी। एक पुरुष प्रिपेयर करता है, महिला प्रिपेयर कर रही है। फिर एक लविंग कपल है, एक गुरु है। शिव, विष्णु, अप्सराएं, ड्रैगन हर जगह है। इस कपल को देखना आप गौर से, इसने बहुत पी रखी है। महिला के हाथ में बोतल,
पुरुष के हाथ में प्याला, इतनी पी रखी है कि खड़े होने की स्थिति में है नहीं। दोनों एक दूसरे को संभाल रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। चेहरे को देखना आप, मदोसी दिखेगी बहुत ही क्लियर। तो आज से 1100 वर्ष पहले क्या होता था, पत्नियां पति को पिलाती थी, फिर दोनों डांस करते थे। अब पति अकेला पी के जाता है तो पत्नी झगड़ा करती है, तो आप समझ जाएंगे आज के बाद झगड़ की जड़ एक का पीना। वैसे पीना किसी को नहीं चाहिए। नहीं आपने सही कहा, दोनों पीना। नहीं मैंने नहीं कहा। इधर देखिए, यहाँ जितने भी हाथी हैं सबके सब हाथी बिल्कुल एक तरफ देख रहे हैं। ऑल एलिफेंट्स आर लुकिंग स्ट्रेट। एक हाथी काफी अलग है। यहाँ ये फिर देखिएगा आपको, ये हंसता हुआ हाथी है, ये देखिए। ये लाफिंग एलिफेंट है, हंसता हुआ हाथी है। ये हाथी हंस रहा है। हंसने का कारण क्या है, इसके बगल में बना एक इरोटिक कपल, तो इस कपल को देखकर हाथी हंस रहा है। हालांकि इसकी स्टोरी यहाँ से चलती है, जब नई नई शादियाँ होती हैं तो ये देखें कपल बड़े प्रसन्न मुद्रा में दिखते हैं। अब शादी के 2-4 साल होते हैं तो फिर होता क्या, स्टोरी थोड़ी सी चेंज होती है। ये देखिए इस महिला ने इसके ऊपर पैर रख दिया है, थोड़ा सा डोमिनेट करना शुरू हो जाता है। फिर जब और उम्र बढ़ती है तो पैर भी ज़्यादा दबा रही है, दाढ़ी भी खींच रही है, पुचकारी भी रही है, एम्ब्रेस भी कर रही है, ये भी मौका आ रहा है। तो सब कुछ देखकर हाथी हजरात की कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये क्या है, ये महिला कपड़े पहन रही है, कपड़े हालांकि फट चुके हैं तो फीमेल ऑर्गन को कवर नहीं कर पाती है, शर्मा जाती है। मगर फिगर एकदम इंटेक्ट है। फिगर वही डैमेज हुए हैं जो लोअर लेवल पर है। ऊपर वाले फिगर अधिकांश आपको इंटेक्ट ही देखेंगे। ये दीवार पर पेंट कर रही है, ये नाग कन्याओं के फिगर है, कपल है। शिव विष्णु अप्सराओं को दिखा दिए। मगर सबसे गौर करने वाली बात क्या है, हर एक फिगर के नीचे बेस है, देख रहे हैं खड़े होने के लिए बेस है। ये फिगर आप देखेंगे इसमें कोई बेस नहीं है, देख रहे हैं पूरी फ्लाइंग है, फ्लोटिंग हवा में तैर रही है। क्योंकि ये सीन किसका, स्वर्ग का। अब स्वर्ग में आनंद क्या होता है, तो म्यूजिक डांस चल रहा है और साथ में हम देखते हैं यहाँ पर एक इरोटिक फिगर दिखा दिया गया है। यानी जो आनंद पृथ्वी पर काम में है वही आनंद स्वर्ग में हमेशा रहता है, इसलिए लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। और हम लोग तो स्वर्ग ही लिख देते हैं कार्ड में, पहुँचते हैं नहीं पहुँचते भगवान जाने। स्वर्ग इसीलिए जाया जाता है। बिल्कुल, अप्सराओं का काम क्या होगा, आपके लिए खाना थोड़ी बनाएंगे। तो केवल यही वहाँ सुख मिलता और नहीं मिलता। सभी देखिए, सुख इससे बड़े सुख इस पृथ्वी पर है ही नहीं। तो मैक्सिमम सुख की कल्पना स्वर्ग में की जाएगी। और आप बताइए, और इतना सुख कहाँ है, इस लेवल का सुख कहाँ है। तो जिनकी शादी है तो उनको सुख नहीं मिलता। नहीं, उसमें देखिए, उसमें 2 ब्रांच हैं, एक है नेचुरल वे ऑफ सेक्स, दूसरा अननेचुरल वे ऑफ सेक्स। नेचुरल वे में क्या है, रिप्रोडक्शन और प्लेजर है। एक है अननेचुरल वे। अननेचुरल में रिप्रोडक्शन ही, प्लेजर तो है वो 4 प्रकार से है। वो है बाई हैंड, बाई ओरल, बाई एनल और बाई एनिमल। तो सबके और भी रास्ते हैं। महिला का पैर मुड़ा है, पैर में थी तकलीफ, वैद्य को बुलाएगा। वैद्य का हैंडबैग देखा, जो लेडी पर्स आज हम लोगों के पास आ गए, गुची, अरमानी, जाने कितनी ब्रांड आ गई। ये देखना, ये ब्रांडेड बैग है।